रीजनल न्यूज़ यूनिट की पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपने मेज़बान सैयद मुबशिर रफ़ाई का खुलूस पर अस्सलाम कबूल फरमाएं। नाज़रीन, कोविड-19 ने हमारे सामने जहां कई चैलेंजेस खड़ा किए हैं, मामूलाती ज़िंदगी हर सतह पर मुतासिर है और तालीमी मंजरनामे पर काफ़ी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन आजकल के इस जदीद और टेक्नोलॉजी वाले दौर में हम बच्चों की पढ़ाई जारी रखवा सकते हैं और जो असातिज़ा किराम हमारे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी सेक्टर के, वो अपना काम जारी रख सकते हैं। और जहाँ तक अभी हमारे पास इत्तलात आती हैं, जो हमने देखा है, अभी वर्चुअल क्लासेस ली जा रही हैं बच्चों की। बच्चे अपने घरों में बंद हैं, घरों में बैठे हैं और असातिज़ा भी अपने घरों से ही उनकी क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और किस तरह की बेहतरी लाई जा सकती है, स्कूलों को किस वक्त खोला जा सकता है ताकि बाज़ाब्ता क्लासेस लगे, बच्चे स्कूल जाएं और उनकी दीगर जो सरगर्मियां होती हैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद वगैरह, वो भी बहाल हो जाएं। तो प्रोग्राम के आज के शुमारे में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मौजू रहेगा कोविड एंड एजुकेशनल सिनेरियो। नाजरीन, इस मौजू पर बात करने के लिए आज जिन मेहमानों को हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है, उनका तारुफ कराए देता हूँ आपके साथ। मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं माहिर तालीम जनाब जी.एन. वार साहब। जी.एन. वार साहब माहिर तालीम होने के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सरबराह भी हैं और एक समाजी कारकुन भी। उनके बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद शरीफ भट्ट साहब। मोहम्मद शरीफ भट्ट साहब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ में समाजी कारकुन की हैसियत से काम करते हैं। ये एक NGO चलाते हैं, उस NGO के सरबराह भी हैं और ये इनकी जो NGO है ये बच्चों की फलाह बहबूद और तालीम के ताल्लुक से ही काम करती है। तो आज के प्रोग्राम में इन मेहमानों से इसी मौजू पर बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है। वार साहब, शुरुआत आपसे करेंगे बहस मुबासे की। जो हम देख रहे हैं, जो हमारा तालीमी मंजरनामा है, ख़ासकर हम अब कश्मीर के ताल्लुक से बात करेंगे। अगस्त 2019 से इस पर काफ़ी मनफी असरात पड़े हैं और वर्चुअली हमारा ये जो एजुकेशन सेक्टर जो है, जो बच्चा है जो तालीम हासिल कर रहा है, अगस्त 2019 से स्कूल नहीं जा पाया है। मार्च में स्कूल खुले थे हमारे इस बरस, चंद दिनों के लिए स्कूल, और उसके बाद फिर ये कोविड का मसला सामने आ गया। तो अभी आप क्या समझते हैं, जो फिलहाल मंजरनामा है हमारे तालीम का, कैसा है और इस पर क्या असरात पड़े? इस वक्त अगर हम देखेंगे कि पूरा तालीमी निज़ाम जो है दरहम बरहम हो चुका है जी। क्योंकि जो फॉर्मल स्कूलिंग है वो बहुत ज़्यादा जो मुतासर हुई है, स्कूल बंद हैं। ये अलग बात है कि अगर हम पूरे दुनिया का सिनेरियो देखें, क्योंकि इस वक्त ये पेंडेमिक जो चल रहा है दुनिया भर में इसकी चपेट में आ गई अच्छा है। दुनिया भर में स्कूल तो बंद रहे लेकिन स्कूलिंग बंद नहीं रही। ऑनलाइन स्कूलिंग, देखिए वी हैव टू डिफरेंशिएट। स्कूल वहाँ बंद रहे दुनिया भर में, लेकिन स्कूलिंग बंद नहीं रही, तालीम जारी रही थ्रू वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लास, क्योंकि वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की कम स्पीड की वजह से यहाँ पे हम उस चीज़ को अमला नहीं एक बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी अच्छे ऐप्स हैं, जितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब 4G बेस्ड है, 5G बेस्ड है, क्योंकि अब तो वही कल्चर है। कोई भी 4G सपोर्ट चाहिए, कोई भी कंपनी 2G बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर स्पेशल तो बनाएगा नहीं, वो भी एक जम्मू कश्मीर के लिए। इस वजह से उस हैंडीकैप की वजह से वर्चुअल क्लास भी उतनी इफेक्टिव नहीं है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो मामला चाहे 2014 का सैलाब हो, 2010 हो, 2016 हो, 2019 हो, लगातार तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होता रहा है। इस पर बड़ी चोट खाई है। अब जरूर ये है कि हम एडहॉक सोच से बाहर निकल के आए। लेट अस थिंक सम अल्टरनेटिव्स। अब हम क्रिएटिव इनोवेटिव वे से तालीम को एड्रेस करें। हम ये भी जानते हैं कि न्यूटन और शेक्सपियर किसी एयर कंडीशन क्लासरूम में नहीं पढ़ते थे, वो भी तालीम थी। इसके बाद इस वक्त अलग बात है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन वगैरह, इस पे हम आएंगे। लेकिन सवाल है कि इस दरहम बरहम निज़ाम में किस तरह से अब तालीम को कैसे जारी रखा जाए, एजुकेशनल डिलीवरी किस तरह हर बच्चे तक हो जाए और हर बच्चे को किस तरह से एजुकेशन तक रसाई हो, ये एक चैलेंज है, लेकिन इसके सोल्यूशन है। जी वार साहब, इसमें हम मजीद बात करेंगे, लेकिन शरीफ साहब वार साहब ने बात की शेक्सपियर की, न्यूटन की। वो स्कूल नहीं गए हैं, किसी बड़े स्कूल गए हैं, लेकिन उन्होंने एक करिश्मे किए हैं जो आज भी हम पढ़ते हैं उनके बारे में। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये हर जगह नहीं हो सकता है। बाय लार्ज जब हम देखेंगे अमूमी तौर, बच्चों को तो स्कूल ही जाना है, क्लास में ही बैठना है। तो आप क्या समझते हैं, जो वर्चुअल क्लासिंग इस वक्त हो रही है, क्या ये सफिशिएंट है, सही है और बच्चे इससे पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते?
دیکھو جب ہم ایجوکیشن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں دو چیز کی بات کر لیتے ہیں. ایک تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کر لیتے ہیں, اور دوسرا اس کی ایموشنل, فزیکل اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی. اوور آل جب 4 ایریا آف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ 4 ہوتے ہیں: ایموشنل, کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اور فزیکل ڈیولپمنٹ اور مینٹل ڈیولپمنٹ. تو جب 4 چیزوں کی بات کر لیتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی ورچولی کچھ چیز ملیں گے, کچھ چیز ورچولی نہیں ملیں گے, کیونکہ اب اس کو بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں مکس کرنا پڑے گا. اگر ہم جب اسکول کی بات کریں, اسکول میں سب سے زیادہ لرننگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹیچر سے ہوتا ہے, اور ٹیچر سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو پیئر ایجوکیٹر سے ہوتا ہے. جو میرا پرسنلی اپنا ایکسپیرینس, 4 بچے ایک گروپ میں بیٹھے ایک گروپ میں بیٹھے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور دوسرا جو ہے رادر دین وربل, نان وربل کمیونیکیشن زیادہ بن جاتا ہے آپ کے بہت سی چیز, کیونکہ ایجوکیشن کا مطلب ہے ویلیو ٹرانسمیشن آپ کی. اور دوسرا جب ہم دیکھیں گے ٹرانزیشنز, بچے بہت سی چیزوں ٹرانزیشن سے نکل جاتے ہیں. ابھی آپ کووڈ کی بات لے لیتے ہیں, اس سے پہلے ہمارا کانفلکٹ تھا. تو اوور آل اسکول کا جو لرننگ, اسکول کا بچوں کا بیہیویئر پیٹرن کہاں سے کہاں بن جاتے ہیں. کیا ان میں ریڈنگ ہیبٹس آ گیا ہے؟ نہیں. کیا اس میں باقی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آ گیا ہے؟ سیلف کانفیڈینس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اب جب کسی بھی چیز کی مدعے پہ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے آتا ہے کسی بھی بچے کا سیلف کانفیڈینس, ڈگنیٹی. وہ سب چیز ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آن لائن کلاسز ہماری ہو رہی ہیں اس سے بچے کا جو خود اعتمادی کا وہ جذبہ ہے وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کمپرومائز ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی میں اسپیشلی ایموشنل ڈیولپمنٹ کی میں بات کروں گا, وہ ہیمپر ہوتا ہے کوئی میں. بٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پرسنلی میں یہ کہوں گا کہ جتنا بھی گیونگ سرکمسٹینس کو دیکھتے ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ جیسے وہاں صاحب نے کہا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے, ہم نے دوردرشن کے تھرو ایجوکیشن دے دیا, ہم نے آل انڈیا ریڈیو کے تھرو دوردرشن دیا, اور اس کے باوجود بھی ہم نے جو ویب کے تھرو انٹرنیٹ کے تھرو بھی تھوڑا بہت کر کے دے دیا, مطلب جتنا بھی ایفورٹ کرنا تھا وہ کر لیا. بٹ ہمارے پاس اس کو سٹرکچر کو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اتنا ڈیزاسٹر JNK میں آنے والا ہے کہ ہمارے پر پریپیئرنیس اور اسپینڈنگ ایجوکیشن پہ کتنا ہونا چاہیے. کیا ایجوکیشن ابھی اس کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹاپ 2 پریورٹی ہونا چاہیے. پہلا ایجوکیشن اور دوسرا ہیلتھ. یہ دونوں جو ہے ابھی پیڈیمک کو دیکھتے ہوئے کیا ہمیں ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, پورے سسٹم کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا ایجوکیشن کو, کیونکہ ایجوکیشن ہی بچا سکتا ہے. میں آپ لگتا ہے آپ دونوں مہمان میرے اس بات سے اتفاق کریں گے. میں نے کئی بار وار صاحب کے ساتھ پروگرام کیے اور ہم نے اس بات پہ بڑی بحث کی ہے کہ جو ترقی یافتہ سماج ہیں, جو آلریڈی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور جو ڈیولپنگ ہیں, وہ 2 ہی چیزوں پر دھیان دیتے ہیں, یا تو ہیلتھ سیکٹر پہ یا ایجوکیشن سیکٹر پہ. تو ایجوکیشن سیکٹر از ویری امپورٹنٹ. لیکن اب میں وار صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں, ابھی آپ نے کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہم نے کہ ہمارے پاس نیٹ سپیڈ نہیں ہے اور ان کے پاس ہے, لیکن اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. آپ ورچوئل کلاسز لے رہے ہیں, آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, ٹی وی ریڈیو کا سپورٹ لے رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب بچوں کے پاس یہ سہولیات ہیں؟ دیکھیے ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا. دیکھیے سوال یہ ہے, یہ اس وقت ایجوکیشنل ایمرجنسی ہے. ایجوکیشنل ایمرجنسی کی وجہ سے جس کے پاس جو سوچ میں آیا اس نے اسٹارٹ کیا. جیسے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے بھی کافی کام کیا, خاص کر پرنسپل سیکٹر ایجوکیشن نے پرسنل انٹرسٹ لے کے ورچوئل کلاسز, آن لائن کلاسز وغیرہ کسی طرح سے چاہا کہ تعلیم کسی نہ کسی حد تک ملنی چاہیے. لیکن اب ہم اس سٹیج پہ ہیں جس میں ابھی پتہ نہیں یہ کووڈ کا امپیکٹ کب تک رہے گا. اب ہم یہ کہتے تھے کہ جون میں اسکول کھولیں گے, پھر کہا اگست میں اسکول کھولیں گے. اس طرح سے بچے بھی ایک سائیکولوجیکل پریشر کا شکار ہیں. دوسری بات ہمیں یہ بھی بولنا نہیں چاہیے کہ آج بچے اسکول نہیں جاتے ہیں تو 24 آور جو گھر میں رہتے ہیں, ان کی جو نفسیات ہے, سیدھی سی بات ہے, جب بڑوں پہ اتنا اثر ہے بچوں پہ, اب ان حالات میں آلٹرنیٹیوز کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ چاہے ٹیلی ویژن ہو, چاہے ریڈیو ہو, چاہے یہ جتنے بھی FM وغیرہ چینلز ہوں, چاہے آن لائن آف لائن ایجوکیشن ہو, ضرورت ہے کہ اس کو آپ کوآرڈینیٹ کیا جائے. اس کو آئسولیشن میں ہم یوز نہ کریں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں, کتنے لوگوں کو یہ ایجوکیشن ڈیلیوری ہو رہی ہے. اس کے لیے ایک بہترین سولوشن ہو سکتا ہے, وہ ہے
localized community based education. सही बात है, क्योंकि इस तरह अगर हम ये करते हैं तो फिर वही एक बच्चा जो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखता है वही तो मुतासिर हो रहा है, और हालात अगर सामान्य है, अगर ठीक ठाक हालात है तब भी वही बच्चा मुतासिर होता है। इसमें सिंपल सी बात है, हमें लोकल सतह पे रिसोर्सेज और फैसिलिटीज क्रिएट करने हैं। रिसोर्स क्या है? टीचर। फैसिलिटी क्या है? टीचर। एक मोहल्ले में चाहे ये सरकारी टीचर हो, चाहे ये नीम सरकारी या प्राइवेट। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो इस वक्त हम वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस या मीडिया का इस्तेमाल करके, आप एक माहिर तालीम होने की हैसियत से आप मुझे बताइए क्या ये सफिशिएंट है और क्या ये तरीका सही है? देखिए, इस वक्त मैं आपको फीडबैक बताऊं कि पेरेंट्स का जो हम समझते हैं, हमने इमरजेंसी में कुछ भी करना है। देखिए, पेरेंट्स का जो फीडबैक है वो ये है कि बच्चे इन वर्चुअल जो ये हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, एक बात उनका अटेंशन ज्यादा देर नहीं रह पाता है। मतलब हम उनको जोड़ के नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात है कि हमें ये भी मानना पड़ेगा कि आंखों पे भी काफी स्ट्रेन आता है। ये चीजें अपनी जगह हैं, और उसके साथ ये भी है कि चूंकि अभी तक बच्चों के जहन में है, पेरेंट्स के जहन में कि शायद मास प्रमोशन हो जाएगी, इस वजह से भी बच्चे इसको सीरियस नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो इसको भी एग्जाम के साथ कनेक्ट नहीं किया गया। जब तक ना इस पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एग्जाम के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि वो सीरियस और बच्चों को ये पता हो कि हमें एग्जाम दिए बगैर हम पास नहीं हो सकते, ऑब्वियसली सीरियसनेस आएगी। दूसरी बात, इसको फेज वाइज, इंटरवल वाइज और उसके साथ उसको शिफ्ट वाइज हमें एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचानी है। उसके लिए इन सारे जितने भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं इनको कोऑर्डिनेट करना है। इसी को हम कहते हैं कि एजुकेशन को इस वक्त आप आइसोलेशन में मत देख लीजिए, इसको लोकल बेसिस पे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाएंगे हम। शरीफ साहब, जब टीचर टेलीविजन पे क्लास लेता है, एक मोबाइल ऐप के जरिए क्लास लेता है, तो मैंने कई बच्चों से पूछा कितना समझ में आता है, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा वो सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे लगा कि ये जस्ट टाइम पास हो रहा है बच्चों का। माँ बाप को लगता है कि बच्चे थोड़ा 1 घंटा बिजी रहते हैं और हमारा काम होता है किचन वाला, घर वाला काम जो भी है, तो कई बच्चे उस तरफ लग जाते हैं। और मुझे लगा अपनी जगह पे कि जो क्लासरूम में टीचर सामने खड़े रह के बॉडी लैंग्वेज देता है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और फिर वो बच्चों की रिएक्शंस को समझता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझता है। बच्चे के जहन में इंस्टेंटली कोई सवाल आता है, वो पूछ नहीं पाता है टीवी पे, रेडियो पे या वर्चुअल क्लासेस में। तो इस सूरत हाल में कितना असर पड़ता है बच्चों पर और इस तालीमी मंजरनामे को क्या नुकसान होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, जब भी कोई डिजास्टर होता है, इमरजेंसी होता है जी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट होता है वो बच्चे और औरतों पे ज़्यादा होता है। और पर्टिकुलरली जब आप जहनी, मतलब जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकली जी, तो इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? सबसे पहले तो ये, तो उसमें जब हम पर्सनली जब देखते हैं कि भाई मैं कितना खेलता हूँ, खेलने से उसका डिस्ट्रेसिंग हो जाता है, तो खेलने का भी अभी नहीं है जी, ना खेलने का है। और अभी जो रिपोर्ट आ रहा है नेशनल लेवल पे, हर जगह पे एब्यूज, मतलब हर लेवल चाइल्ड अब्यूज घरों में जो इस पीरियड में हो रहा है वो सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग हो रहा है चाइल्ड लाइन में, कि हम बच्चों को इंटरमिंगल नहीं होने एग्जैक्टली, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है, वो नहीं हो सकते हैं। वेंटिलेशन का 10-15 बच्चे अगर मिल जाएं, खेलें आपस में, आउटडोर गेम्स खेलें, तो हो सकता है कि स्ट्रेस कम हो जाए। लेकिन अब सूरत हाल इजाजत नहीं दे रही है उसकी। तो बात आगे बढ़ाएंगे। वार साहब, आप कम्युनिटी एजुकेशन की बात कर रहे थे, इसको आप कैसे वाज़ेह करेंगे? हम कैसे इसको? देखिए, सिंपल सी बात है कि हमें लोकल सतह पे पहली बात है कि हमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का कांसेप्ट खत्म करना है। बिल्कुल, इस वक्त बच्चे का सोचना है। चाइल्ड हमें बच्चे के बारे में सोचना है। इसके लिए हमें एक तो कैचमेंट नाफिज करना पड़ेगा। कैचमेंट का मतलब ये है कि अगर इस गांव में, इस मोहल्ले में 10 बच्चे हैं, 4 गवर्नमेंट स्कूल के हैं, 6 प्राइवेट स्कूल के हैं, इन 10 स्कूलों के पास हमें एक एजुकेशनल डिलीवरी सिस्टम के बारे में एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना है। वो मैकेनिज्म इस तरह हो सकता है कि वहाँ जो भी टीचर होगा, चाहे वो सरकारी हो या चाहे वो आम पढ़ा लिखा भी हो, गवर्नमेंट उसकी मॉनिटरिंग करे, एक पूरा सिस्टम बने जोन लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसमें क्या होगा कि ये जो मोड्स ऑफ एजुकेशन है, चाहे उसको हम ऑनलाइन लें, टीवी ले लें, रेडियो ले लें, ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। यानी जहाँ पे बच्चे के पास टेलीफोन, ये फोन नहीं है, स्मार्टफोन, वो टीवी के जरिए भी उसके पास वही बात पहुंचे। जहाँ टीवी नहीं है वो रेडियो के पास पहुंचनी चाहिए। यानी इन ए वे देयर शुड बी मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल।
اگر کوئی نہیں ہے تو کم سے کم کمیونٹی کو انوالو کر کے وہ ٹیچر ڈسٹینس پہ 2-3 بچوں کو اس طرح سے پڑھایا جا سکتا ہے. غرض ہے کہ ہمیں فیسلٹیز کریٹ کرنے ہیں اور اس کو پورے کوآرڈینیٹ لیول پہ لے کے ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑے گا کہ سیم کریکولم نافذ کرنا پڑے گا. کمیونٹی کی بات چلی تو ایک بار پھر بچوں میں انٹرسٹ پیدا کرنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب ہم سرکار کو انوالو کرنا پڑے گا نا؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, یہ چیز آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی. اس میں سرکار اور عوام اور پبلک اور پرائیویٹ کو ایک ہی رول نبھانا ہے. وہ رول کیا ہے کہ ایک پورا کوآرڈینیٹڈ سسٹم ہو. سرکار کو بھی اس جو یہ نوٹا نوٹی کا معاملہ تھوڑا اس سے باہر نکل کے آؤٹ آف باکس, چونکہ اس وقت پریکٹیکلی کرنا, ہاں اس وقت ایمرجنسی ہے. ہم نے ویسے بھی پرنسپل سیکرٹری صاحب کو ایک سجیشن دی تھی کہ ایک ٹاسک فورس آپ بنائیے. وہ ٹاسک فورس فی الحال جب تک یہ کووڈ سچویشن ایک پیرلل سسٹم کریٹ کرے جو انفارمل سسٹم ہو. اس میں ایجوکیشن, اب ہم سکولنگ کے بارے میں نہ سوچیں, ہم سوچیں کہ ڈسٹینس موڈ میں اور ایکسٹینشن موڈ میں کس طرح سے ہم بچے کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں, اس کو ہم ایگزام کے ساتھ کنیکٹ کریں. یہ اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب آپ کمیونٹی انوالو کریں گے تو کسی چیز کا بھی حل آرام سے نکل جاتا ہے. لیکن کمیونٹی کو انوالو کر کے گورنمنٹ لیول پہ جب کریکولم, سیدھی سی بات ہے اس وقت T1 ٹرم 1 ایگزام آلموسٹ کرتے ہیں, یعنی اس کو ہمیں آگے لے جانے کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے نہیں جا سکتے ہیں. لیکن اب جو ہمارا ایگزام T2 آ رہا ہے, ٹھیک, اس کے لیے گورنمنٹ کو باضابطہ واضح پالیسی کرنی ہے کہ ماس پروموشن نہیں ہوگی, ایگزام کا یہ پیٹرن ہوگا. جی اب اس میں ہم ٹیکنالوجی انوالو کر سکتے ہیں, اس میں ہم لوکل سپورٹ یوز کر سکتے ہیں. سرکار کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا اور ایک کنکریٹ ڈیسیجن لینا پڑے گا. شریف صاحب, ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو والدین ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اب یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھائے, اس کو انسان بنائے. لیکن آج جو صورتحال ہے, بچے والدین کے ساتھ ہیں, ٹیچر اگر ان کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارتا بھی ہے ورچوئل کلاس کے ذریعے, تو آپ چنانچہ جو NGO کا کام کرتے ہیں اور بچوں کی بہبود کے حوالے سے کرتے ہیں, آج کیا رول بنتا ہے والدین کا تاکہ بچے ایک تو پڑھائی بھی کریں, ان کا جو آپ نے مینٹل ڈیولپمنٹ کی جو بات کی تھی وہ بھی صحیح ہو؟ اس میں 2 چیز, جیسے ایک تو میں وار صاحب سے تھوڑا کنٹینیو کروں گا کہ جب ہم کمیونٹی پارٹیسپیشن کی بات آتا ہے اس میں پیرنٹس آتا ہے. نمبر 1, ہم نے کمیونٹی پارٹیسپیشن کو بہت ہی اگنور کیا. ہمیں اس کو بہت اوپر اٹھانا ہے کیونکہ وداؤٹ کمیونٹی سپورٹ آپ کووڈ سے آگے ہم نہیں نکال سکتے ہیں, ٹھیک, کیونکہ کووڈ جو ہے ابھی یہ طے آ گیا کہ ہمیں کمیونٹی لیول پہ ہی اس کو ٹیکل کیئر کرنا ہے. نمبر 2, جب ہم یہ بات آتا ہے کہ کس طریقے سے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے کووڈ کو لے کے سے, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایک تھورلی ایک گائیڈ لائن ڈیولپڈ ہو فار پیرنٹس, فار اسکولس, فار ٹیچرس. الٹیمیٹلی ہمیں اسکول کھولنا ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں اسکول کھولنا ہے. ایجوکیشن سسٹم کو ہمیں چاہے اگر یہ 3 سال یا 4 سال لگے ہم بیٹھ نہیں سکتا ہے. اگست کے بعد اگر ہم یہ لے کے چلیں کہ اگست کے بعد کھولنا ہے تو ہم فیز وائز میں حساب سے کھولیں. اگر فار ایگزامپل کلاس 10 کا آج کلاس چل رہا ہے, کل کلاس 9 کا کلاس چلے, پرسوں کلاس 8 کا چلے, تو فیزز میں کلاس چلے. اور اس میں دیکھیں کہ گرین بیلٹ, ریڈ یا یلو, اس اورنج میں کون سے بیلٹ میں اسکول کھول سکتا ہے. جھٹکے میں کھولے گا تو پرابلم ہو جائے گا. دوسرا, ہاں اسکول کو ابھی جو ہے کووڈ کے اینگل سے دیکھنا پڑے گا. یعنی ابھی تو زندگی کے ہر معاملے میں پہلے کووڈ ہی سامنے آیا, کووڈ ہی سامنے آئے گا. قدم اٹھانا ہے تو پہلے کووڈ نے, اب اس میں 2 چیزیں ہم نے کہا ایک چیلنج بن گیا. یہ چیلنج جو ہے پہلے سے تھا, یہ چیلنج آج نہیں, کیونکہ جب ہم ارتھکوئک آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ارتھکوئک کے اینگل سے دیکھنا پڑے گا. جب فلڈ آتا ہے تو فلڈ کے اینگل سے دیکھنا پڑے گا. یہ رہنے والا ہے ہمارے ساتھ, وہ چیزیں تو فلڈ بھی رہنے والا ہے, ارتھکوئک بھی رہنے والا ہے, اور جتنا بھی نیچرل ڈیزاسٹر وہ رہنے والا ہے. ہمیں اسکول سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو پلیس میں رکھنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے ہمیں ہر چیز پہ جب بچے اسکول آتا ہے وہ ایک ٹروما سے آتا ہے, اس کا سیلف کیئر, پرسنل سیلف کیئر کاؤنسلنگ تیار کرنا پڑے گا, تاکہ سلیبس کو لے کے نہیں, بچے کی پرسنالٹی کو لے کے. اور سلیبس آپ تو کور کریں گے, بچہ فیل ہوگا, کیونکہ اس کی ذہن میں جو ٹراما سٹریس کے ساتھ وہ کیسے پڑھ پائیں گے. تو بے شک وہ مطلب ایگزام پاس کرنے کے لیے ہوگا, مگر اس کے لیول آف لرننگ جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ویک ہوگا. تو ہمارا جو شفٹ جو ہے نا کووڈ کے بعد ایجوکیشن سسٹم میں شفٹ. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ,
हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। वालिदैन को क्या करना चाहिए हम देखो, ताकि बच्चे एक तो पढ़ाई भी करें अपने घर में या वर्चुअल क्लासेस के साथ साथ, उसके बाद खेल कूद भी हो, इंडोर आउटडोर, थोड़ा सा उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो मुतवाज़िन रहे। तो अभी तो जितना भी हो सके, मतलब अभी जब स्कूल नहीं चल रहा है तो जितना भी हो सके उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं तो उनको जितना भी घर में बैठ के, घर के इर्द गिर्द में बैठ के कौन कौन से गेम खेल सकता है, क्या क्या चीज़ कर सकता है, इंगेजमेंट, टोटल इंगेजमेंट बच्चों के साथ रहना ज़रूरी है। नहीं तो क्या खाली दिमाग जो है कोई और कुछ चीज़ों में चला जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम सारा चीज़ डिप्रेशन के मूड में देखा। तो हमारा फ्यूचर है, हमने फ्यूचर के बारे में भी सोचना तो है। ये तो अकेला बच्चा नहीं, जी, बच्चा, पेरेंट्स, सभी लोग, क्योंकि अभी जो ओवरऑल जो रिपोर्ट जो आ रहा है वो ठीक नहीं आ रहा है कि चाहे स्ट्रेस को लेके, चाहे कॉन्फ्लिक्ट को लेके, वायलेंस को लेके हर घरों में, जी, तो वायलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं दूसरे भी डालना पड़ेगा, हाउ टू मेक अ स्कूल वायलेंस फ्री, हाउ टू मेक अ फैमिली वायलेंस फ्री, उस एंगल से भी हमें काम करने की जरूरत है। तो अगर ले दे के चले जाए तो हमें ये बोलेगा, ये बोलने से नहीं चलेगा, उसके लिए आपको चेक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, जी, क्या क्या चीज स्कूल में करेंगे, पेस्ट हो, हाँ भाई पहले स्कूल जाने से पहले क्या क्या चीज प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में सेव द चिल्ड्रन ने एक गाइडलाइन डेवलप किया हुआ स्कूल में है पेरेंट्स को लेके, पेरेंट्स को लेके। स्कूलों में मुख्तलिफ तबकों के बच्चे आते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी स्टेटस का है, कोई किसी दूसरे स्टेटस का है, और वहाँ पे जो उनको एक यकसा डिसिप्लिन मिलता है, तो वो भी आज मिसिंग है। यहाँ एक चीज़ जिसका मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से बड़ा निकला, मैं जो सोच रहा था, बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त क्या है, हमारे पास सोल्यूशन क्यों नहीं है। सरकार के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बना सकती, क्योंकि हर जगह, हर बच्चे, हर इलाके के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। मसलन वो भी गांव हैं, जैसे आप टंगडार ले लीजिए, वहाँ पे क्लास चल रही है डिस्टेंस, वहाँ पे डिस्टेंस पे क्लास चल रही है। गाँवों में आप आराम से स्कूल भी यूज कर सकते हैं कहीं कहीं गाँव में। जब आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे तो लोकलाइज्ड सोल्यूशन आएंगे। सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि वो यूनिफॉर्म सिलेबस, यूनिफॉर्म करिकुलम और एग्जामिनेशन को एक सिस्टम दे दे। सामने आती है उसके बाद क्या होगा कि लोकल सोल्यूशन निकल आएंगे। स्कूल में डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट सिलेबस है। अच्छा, लोकल सोल्यूशन किस तरह से निकल आएंगे? जैसे मेरा मोहल्ला है, वहाँ 4 लोग मिलके, टीचर्स उनके साथ मिलके आराम से सोल्यूशन निकालेंगे। ये उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात ये भी है कि अगर किसी मोहल्ले में कोई टीचर ना भी है, प्रोफेशनल टीचर, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो कर सकते हैं। इंजीनियर भी अगर हो, जरूरत इस चीज की है, पढ़ा सकता है। जरूरत इस चीज की है कि गवर्नमेंट इस सोच से बाहर आए कि एक ही पॉलिसी सबों के लिए वायबल हो सकती है। नो, नॉट एट ऑल। इट हैज टू बी ए लोकलाइज्ड मैटर। हर जगह कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके लोकल सॉल्यूशंस ढूंढने हैं ताकि एजुकेशन शुड बी ट्रीटेड एज अ मूवमेंट। आपकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो लोग हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग्स होती रहती हैं, तो आप उनको ये सजेशंस देते ही रहते होंगे। लेकिन इसमें ज़रूरी बात ये है कि इसका, जैसे आपने कहा था, नोटा नोटी का मसला ना हो, फाइल्स का मसला ना हो। इसके लिए एक इमीडिएट और हंगामी नोयत का एक फैसला लेना है। अब साथ में बात निकल के ये आती है कि जैसे माहिरीन हमें कहते हैं कि अब हमें कोविड के साथ ही रहना होगा, जितने जिंदगी के मामलात हैं उनमें कोविड साथ में ही रहेगा, अब हमें एहतियात बरतनी है। और इसी ताल्लुक से अगर स्कूल खोलने का फैसला होता है तो आप क्या समझते हैं? बच्चे तो आएंगे स्कूल, बच्चों को बोलेंगे चलो जी बैठो गाड़ी में, स्कूल चलो। वालिदैन क्या जहनी तैयार रहेंगे कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें? वहाँ पे सेफ्टी के लिए क्या इकदाम करने हैं? अभी सरकार ने जो कुछ दिनों पहले चली थी बात की, ये हम स्कूलों को जी सैनिटाइज करवाएंगे, ठीक है, फिर बच्चों को मास्क बांधनी है, वो दिन भर ख्याल रखना है, उनके हाथ, उनके डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, ये कहाँ तक होगा? ये असल में यहाँ बात जहाँ पे बहुत दिक्कत की आ जाती है वो ये है कि हर एक के जहन में है कि हर एक वही पॉलिसी चाहता है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। जैसे स्कूल है, किसी किसी जगह स्कूल भी चल सकते हैं फेज वाइज, जैसे इंटरवल वाइज। शरीफ साहब ने बोला था कि एक दिन में एक क्लास ले लें, ये भी चल सकता है। लेकिन हमें किसी एक चीज को जनरलाइज नहीं करना है। कहीं पे स्कूल चल सकता है, कहीं कम्युनिटी सेंटर यूज हो सकता है, कहीं मोहल्ला यूज हो सकता है, कहीं मोहल्ले की पार्क यूज हो सकती है। जब आप लोकेलिटी को इन्वॉल्व करेंगे, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन निकल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह कि उसके लिए सरकार को इस जहन से बाहर निकल आना है कि एक ही सोल्यूशन सबों के लिए नहीं हो सकता है। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके आप
लोकल सॉल्यूशंस खुद ब खुद निकल आएंगे. कहते हैं ना वायर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अदरवाइज मैं आपको बताऊं, जब पिछले दिनों बात चली स्कूल खोलने की, तो पेरेंट्स के फोन हमारे पास है, उन्होंने कहा कि हम माली तौर तो गए, कहीं अब जानी तौर भी न जाएं. सो दैट तैयार नहीं है अभी. यानी पेरेंट तैयार नहीं है. हमें उनको भी एतमाद दिलाना है कि आप इन्वॉल्व होके हम आपके बच्चे को ये डिलीवरी दे सकते हैं. जी बिल्कुल. शरीफ साहब, जितने भी यहाँ पे बहुत सारा, जो हमने कहा कि अभी 2019 अगस्त से उससे पहले सैलाब आया और कुछ वाक़यात हुए जिसकी वजह से तालीमी मंजरनामे पर बहुत बुरे असरात पड़े, और बच्चों के साथ साथ अब वालिदैन में भी, उनके जहन में भी ये बात बैठ गई है कि कोई बात नहीं, अब 3 साल का कोर्स करना था 5 साल में करेंगे. तो ये प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? इसमें तो मतलब जब हम देखेंगे तो एक हम लेके चलता है. जी. फॉर एग्जांपल कोविड तो मुझे नहीं होगा, मतलब ये भी एक लेके चलता है ना, मुझे नहीं होगा तो फलाना. और दूसरा कोविड को हम जो इंडिविजुअल के साथ लिंक कर लेता है, वायरस के साथ लिंक नहीं कर लेता है. सिमिलरली जब स्कूल की बात आता है, एजुकेशन को हम स्कूल के साथ लिंक कर लेते हैं. जैसे वहाँ साहब ने कहा, ठीक है ना, हम जीरो डेज एजुकेशन लॉस की बात कर रहे हैं, जीरो डेज स्कूल के लॉस की बात नहीं कर रहे हैं. हम किस तरह से एजुकेशन, जो एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन, टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मुझे मालूम है जब टाइमलीनेस हमें नहीं होता है, मास प्रमोशन मिल जाता है, हम क्या लॉस कर लेते हैं. जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने बाहर चले जाता है, फिर आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो बाद में आपको एजुकेशन बाद में पता चल जाता है, बीच में गैप. उसको कहते हैं हम वैक्यूम. अब जब जो वैक्यूम होता है वो बहुत डेंजर होता है. जी. अब उसी तरह आप ब्लड में देखा, अगर वैक्यूम किसी जगह हो जाते हैं तो आपके पूरा बॉडी को बैठ जाता है. उसी तरह एजुकेशन है. अगर हम ये सोचते हैं कि आज नहीं करना, स्कूल नहीं खोलना चाहिए, स्कूल बंद होना चाहिए, हम डिबेट बहुत कर लेते हैं. जी. क्या हम इसको एक कंक्रीट वे में खोलने और स्ट्रेटेजी वाइज, मैं कहूँगा कि स्ट्रेटेजिकली खोलने के लिए, ये नहीं कि कल खोल गया परसों खोल गया. अगर खोलेंगे तो कितना स्कूल खोलेंगे, क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन, एसएमसी, हेल्थ डिपार्टमेंट, कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्कूल खोलना है तो उसको सैनिटाइज करने के लिए बहुत जरूरी बात है कि इसमें सिर्फ हम स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ही बात है, हेल्थ डिपार्टमेंट चाहिए, इसमें बल्दियाती इदारे जो हैं, म्युनिसिपैलिटी है, हमारे कम्युनिटी चाहिए, एसएमसी चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, और सबों को, इसको हम कहते हैं बैक टू स्कूल कैंपेन. बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताइए. बहुत ये बात नहीं है कि हमको गवर्नमेंट से ऑर्डर आई, चलो जी इस दिन स्कूल खोलो. इसमें तो ये बहुत अहम बात की. एक तो कन्वर्जेंस, दूसरा तालीम को स्कूल से डीलिंग कीजिए. डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ स्कूल ओनली. आपको तालीम देना है, तालीम कैसे देंगे, वो मोड सा फैसिलिटी दे दीजिए, रिसोर्स दे दीजिए. बिल्कुल. मौजू बहुत वसी है और भी बात हो सकती थी, लेकिन टाइम वक्त इजाजत नहीं दे रहा है. इंशाल्लाह कभी और बात करेंगे किसी और में. तो वारिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शरीफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छी बातें हमारे नाज़रीन के साथ की. तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है. अगले शुमारे में नए मेहमानों के साथ एक और मौजू पर बात होगी. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान. कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए